दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 का ये 6 से लेकर 10 तक हम लोग हल करेंगे। तो मैंने पहले ही प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल करा दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका लिंक मैं दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है और यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, यानी कि कोई अगर समांतर श्रेणी रहेगा तभी हमें उसके अगले 3 पद को ज्ञात करना है और उसका सारवंतर लिखना है, यानी कि डी का मान लिखना है। अगर वो समांतर श्रेणी नहीं रहेगा तो फिर उतना ही उसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इस छठे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा छठा प्रश्न। तो इसमें जो पहली संख्या होती है, पहली संख्या को हम A1 से दिखाते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग A2 से दिखाते हैं, तीसरी संख्या को हम लोग A3 से दिखाते हैं और चौथी संख्या को हम लोग A4 से दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि A1 बराबर इतना हो जाएगा, A2 बराबर इतना हो जाएगा, A3 बराबर इतना, A4 बराबर इतना। ठीक है, तो हमें चूंकि सबसे पहले ये चेक करना है ना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम लोग शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देना है, यानी कि A2 में से A1 को घटाना है। A2 माइनस A1 बराबर, तो A2 बराबर इतना है तो इसके जगह हम ये रख लेते हैं 0.22 माइनस 0.2। तो इसको घटाने पर कितना आएगा, तो इसके लिए आपको दशमलव वाला घटाना आना चाहिए। तो इतने में से इतने को घटाना है, इसको ऊपर लिख लीजिए 0.22। अब घटाने के लिए यहाँ पे इसको घटाना है तो दशमलव, इस दशमलव के नीचे जस्ट ये वाला भी दशमलव रहेगा तो ये हो जाएगा 0.2। अब घटा दीजिए तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 ही बचेगा। 2 में से 2 घटा 0, दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा 0.02। अब ऐसे ही हम लोग आगे की ये 2 संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली को घटाइए, यानी कि A3 में से A2 को घटाइए। तो A3 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इतने में से इतना घटा दीजिए 0.222 माइनस 0.22। तो इसको भी जब आप ऐसे ही घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.002 इतना आएगा। अब ऐसे ही हम लोग आगे की ये दोनों संख्या ले लेते हैं। तो अब हमें A4 में से A3 घटाना है, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 बराबर, तो इतने में से इतना घटाना है ना, तो लिख लीजिए 0.222 ये हो गया, फिर माइनस 0.222 इतना। तो इसको जब घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.0002, ये कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घटाने के बाद ये इतना आ रहा है, यहाँ पे घटाने के बाद इतना आ रहा है और यहाँ पे घटाने के बाद इतना आ रहा है। तो ये तीनों घटाने के बाद ये तीनों बराबर तो है नहीं, तो जब ये बराबर नहीं रहता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं रहता है। तो लिखेंगे कि यह एपी नहीं है। ठीक है, एपी यानी कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों घटाने के बाद बराबर नहीं आ रहा है। तो जब ये एपी है नहीं तो अब हम लोग इसको इतना ही पे छोड़ देंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग अगला सवाल हल करते हैं। तो 7वां प्रश्न हल करते हैं। तो 7वां प्रश्न क्या है, ये है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट, ये है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ये पहली संख्या A1 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा A2, फिर A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अब देखिए हम लोग शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं, 0 और -4, फिर A2 में से A1 घटा दीजिए, अगली संख्या में से पिछली संख्या को, यानी कि -4 -0, तो ये हो जाएगा -4, फिर माइनस लगा के ये 0 लिख लेते हैं। तो देखिए 0 किसी भी संख्या में घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे वो तो उतना ही आ जाता है। तो -4 में जब 0 घटाएंगे तो -4 ही तो आएगा। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाइए, तो A3 माइनस A2 होगा ना, A3 माइनस A2 बराबर, तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है -8, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो हम माइनस लगा लेते हैं। अब A2 का मान क्या है, A2 का मान -4 है, तो यहाँ पे हम -4 लिख लेते हैं, लेकिन माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे कोष्ठक लगा के लिखते हैं A2 का मान। तो बराबर ये हो जाएगा -8 लिख लीजिए,
और माइनस का माइनस में यहाँ पे गुणा होगा, जब ये कोष्टक हटेगा तो ये गुणा रहेगा, तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो -8 + 4 कितना आ जाएगा। अब इसको हल करने पर आता है ये -4। ठीक है, अब हम लोग आगे की ये दोनों संख्या ले लेते हैं। तो -12 यानी कि A4 में से A3 घटा दीजिए, A4 माइनस A3 बराबर, तो A4 का मान -12 है तो यहाँ पे -12 रख लिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब A3 का मान क्या है, A3 का मान है -8, तो यहाँ पे -8 लिखिए लेकिन कोष्टक लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा -12, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +8 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घटाने के बाद सभी -4 आ रहे हैं, तो जब ये सभी संख्या बराबर आता है तब ये समांतर श्रेणी हो जाता है, तो लिखेंगे कि यह AP है। ठीक है, यह AP है। क्यों AP है, क्योंकि ये घटाने के बाद बराबर आता है, और ये जो बराबर आता है यही तो सर्वांतर रहता है, और सर्वांतर को D से दिखाते हैं, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो D का मान निकल गया। तो अब हम लोग आगे के 3 पद और ज्ञात करते हैं, यानी कि A4 चौथी संख्या हो गया, तो 5वीं संख्या ज्ञात करना है, 6ठी संख्या ज्ञात करना है और 7वां संख्या ज्ञात करना है। यही तो 5वां संख्या A5 हो जाएगा, 6ठी संख्या A6 और 7वां संख्या A7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम A5 का मान निकालते हैं। तो A5 का मान निकालने के लिए हम अगर A4 यानी कि इसके जस्ट पिछले वाले में D को जोड़ दें तो A5 आ जाएगा। ठीक है, अब A4 का मान कितना आया है, A4 का मान क्या है, A4 का मान -12 है, तो आप यहाँ पे -12 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। D का मान कितना है, D का मान -4 आया है, तो यहाँ पे कोष्टक लगा के लिखिए -4, तो ये हो जाएगा -12। अब देखिए कोष्टक हटाएंगे तो प्लस गुणा माइनस होगा, तो प्लस का माइनस में गुणा करने पर माइनस आ जाता है, ये हो जाएगा 4। अब देखिए जब माइनस माइनस रहता है तो जुट जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो ये आ जाएगा -16, -16 ही तो आएगा। अब हम लोग A6 का मान निकाल लेते हैं, तो A6 निकालने के लिए इस A6 के पहले A5 आता है, तो A5 में आप D जोड़ दीजिए, तो A5 का मान क्या आया है, -16 आया है, तो -16 रख लीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए। D का मान क्या आपने निकाला, -4, तो यहाँ पे -4 ऐसे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा -16 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -4 बराबर, तो कितना हो जाएगा, -16 -4 -20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग A7 का मान निकालते हैं, तो A7 बराबर हो जाएगा A6 + D, तो A6 का मान ये आया है -20, प्लस है प्लस लगाइए, D का मान कितना है -4, तो यहाँ पे -4 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा -20 -4 बराबर -24। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 7वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अब हम लोग 8वां प्रश्न हल करते हैं। तो 8वां प्रश्न है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 कामा डॉट। तो इसको भी बिल्कुल आपको वैसे ही हल करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, यही ना होगा। अब हम लोग शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं, तो A2 में से A1 घटा दीजिए, तो A2 - A1 बराबर, A2 का मान -1/2 है तो -1/2 लिख लीजिए, और माइनस है तो माइनस लगाइए। अब A1 का मान क्या है, A1 का मान -1/2 है, तो -1/2 लिखिए लेकिन कोष्टक में लिखिए ऐसे, तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1/2 है और फिर +1/2 है, यानी कि 1/2 1/2 तो बराबर है, चिन्ह विपरीत है तो घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, A3 में से A2 को घटा दीजिए, A3 - A2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं सवाल के ऊपर A1 A2 A3 A4 ये सब लिख रहा हूँ, आपको परीक्षा में ऐसे नहीं लिखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब आपको अपने माइंड में रखना है, लेकिन उसके बाद ये सब आपको पूरा लिखना है, लेकिन बस आपको ये सब ऊपर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं A3 - A2, तो A3 का मान क्या है, -1/2 है तो -1/2 लिखिए, माइनस है तो माइनस लगाइए, A2 का मान क्या है, -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, लेकिन कोष्टक लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, तो A4 में से A3 घटाइए, तो ये हो जाएगा A4 - A3, A4 का मान -1/2 है तो -1/2 लीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए, A3 का मान -1/2 है तो -1/2 लिख लीजिए,
तो -1/2 और +1/2 ये भी 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि घटाने के बाद सभी 0 के बराबर आ रहा है सभी। तो जब सभी 0 के बराबर आ रहे हैं तो ये AP होगा। तो लिखेंगे यह AP है, ठीक है। जब यह AP है तो जो बराबर आता है वही तो D का मान होता है, सर्वांतर का मान। तो D बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हमें A5, A6, A7 का मान निकालना है। तो A5 का मान कितना हो जाएगा? A5 का मान हो जाएगा A4 + D। तो A4 का मान क्या है? A4 का मान है -1/2। तो -1/2 लिख लीजिए, प्लस है प्लस लगाइए, D का मान 0 0 लिखिए। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ें या फिर घटाएं उतना ही आ जाता है। तो ये आ जाएगा -1/2। अब हम लोग A6 का मान निकालते हैं। तो A6 कितना हो जाएगा? A5 + D। अब A5 का मान कितना है? -1/2 और यहीं पे हमने हल करके लाया है। फिर प्लस है प्लस लगाया, D का मान 0 0 लिख लिए। ये भी कितना आएगा? -1/2 ही आएगा। अब हम A7 का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा A6 + D। तो A6 का मान इतना आया, -1/2 लिख लेते हैं, प्लस D का मान 0। तो ये भी कितना आएगा? -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 8वां प्रश्न भी हल हो गया। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न हल करते हैं। तो ये प्रश्न है 1 3 9, 27, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे, शुरू को 2 संख्या ले लेते हैं। अब इसमें से इतना घटाइए। तो A2 - A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 - 1 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब हम लोग ये दोनों संख्या ले लेते हैं। तो A3 में से A2 घटाइए। A3 - A2 बराबर हो जाएगा 9 - 3। तो 9 - 3 बराबर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब हम लोग ये दोनों संख्या ले लेते हैं। तो A4 में से A3 घटाइए। A4 - A3 बराबर हो जाएगा 27 - 9। तो 27 - 9 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 18 आ रहा है, ये सब अलग आ रहा है। तो लिखेंगे यह AP नहीं है। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न हल करते हैं। तो 10वां प्रश्न है A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल करना है हमें। तो ये हो जाएगा A1 का मान A हो जाएगा, A2 का मान 2A हो जाएगा, A3 का मान 3A हो जाएगा और A4 का मान 4A हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं। A2 में से A1 घटा दीजिए। तो A2 - A1 बराबर हो जाएगा 2A - A, 2A - A, यही तो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे 2A लिखा है या फिर 3A लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है 2A का मतलब है इनके बीच गुणा है, 2 गुणा A। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 3A है तो इसका मतलब ये होता है इनके बीच गुणा रहता है, 3 गुणा A। बस हम लोग गुणा को छिपा देते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह लिख लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही देखिए, यहाँ पे A है, इसके पहले हम लोग 1 अपने मन से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 लगाने से इसका मतलब होगा 1 गुणा A, और जब हम 1 का गुणा किसी में करते हैं तो उतना ही आता है। यानी कि हम लोग 1A को हम लोग A लिख सकते हैं और A को हम लोग 1A लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1A का मतलब 1 गुणा 1 A होगा, तो गुणा करेंगे तो A ही तो आएगा, तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गो A में से 1 गो A घटेगा तो केवल एक ही A बचेगा ना, और यहाँ पे जब 1 का A में गुणा करेंगे तो A ही तो आएगा। अब हम लोग इस अगली 2 संख्या को ले लेते हैं। तो A3 में से A2 घटा दीजिए। तो A3 - A2 बराबर हो जाएगा 3A - 2A, 3A - 2 यही तो होगा। तो 3 गो A में से 2 गो A निकल जाएगा तो केवल एक ही A तो बचेगा, और एक A का मतलब केवल A है। अब हम लोग इन दोनों संख्या के ले लेते हैं। तो A4 में से A3 घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा A4 - A3 बराबर कितना हो जाएगा? 4A - 3A। तो 4 गो A में से 3 गो A निकल गया तो केवल एक ही A तो बचेगा, तो ये केवल आ जाएगा A। तो आप देख सकते हैं कि घटाने के बाद सभी A आ रहा है कि नहीं? तो जब ये A आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो लिखेंगे यह AP है, ठीक है। तो जब यह AP है तो जो बराबर आता है यही तो D का मान होता है। तो D बराबर कितना हो जाएगा? D बराबर A हो जाएगा। यानी कि ये समांतर श्रेणी है तो हम लोग आगे का पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए 5वां पद ज्ञात करते हैं पद। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा? A5 बराबर हो जाएगा A4 + D। तो A4 का मान कितना है? 4A है, तो हम 4A लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, D का मान A है तो यहाँ पे A लिख लीजिए। तो A के आगे 1 हम लगा सकते हैं।
तो अब देखिए 4 गो ए में ए गो ए जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 5 गो ए हो जाएगा। अब ऐसे ही A6 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा A5 प्लस डी। तो A5 का मान अभी हमने 5A निकाला है तो ये हो जाएगा 5A प्लस है, प्लस लगाइए। डी का मान A है तो यहाँ से A लिख लीजिए और यहाँ पे 1 बना लीजिए। तो 5 गो A में से ए गो A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गो A हो जाएगा। अब ऐसे ही A7 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा A6 प्लस डी बराबर A6 का मान अभी हमने निकाला 6A, तो यहाँ पे 6A लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए, डी का मान A है तो A लिख लिए, यहाँ पे 1 बना लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 7A। ठीक है, तो इस तरह से ये 10वां प्रश्न भी हल हो गया। तो दोस्तों अगर आपको रियली में अच्छे से समझ आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतने सरल तरीके से इसे समझ सके।